देखिए, चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी आज नहीं, काफ़ी लंबे समय से हो रही है। सबसे पहले तो हमने पूरे एरिया डोमिनेशन किया है। डोमिनेशन के दौरान हमें जो सीएपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियाँ मिली थी, उनसे हमने प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक क्रिटिकल बूथ पर और प्रत्येक आबादी क्षेत्र में हमने मासिव ड्राइव करी है फ्लैग मार्च की। इसके अलावा हमने हर गाँव में जहाँ जहाँ भी वल्नरेबल पॉकेट थे, जहाँ भी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, पैसे, शराब या भय दिखाकर, हालांकि भय दिखाने वाले कोई ज़्यादा क्षेत्र नहीं है, प्रलोभन दे करके निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने के लिए जो इंटिमिडेटर्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया है। इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले उनको बाउंड डाउन किया है। एक साथ 116 एक सीआरपीसी में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, हर गांव के, हर बूथ के, उन सबको 110 सीआरपीसी में पाबंद किया है। जिन लोगों के पास हथियार, लाइसेंसी हथियार थे, सभी लाइसेंसी हथियारों को हमने जमा कर लिया है, सिवाय उनके जिनको एग्जम्पशन मिला है, जो एग्जम्पशन कैटेगरी में थे। इसके अलावा हमने जो नॉन बेलेबल वारंट थे, उन वारंटों के मासिव गिरफ्तारी के ड्राइव चलाए हैं। न केवल हमारे अपने क्षेत्र में, बल्कि हमने हरियाणा से टाई अप करके 10 ज्वाइंट कार्रवाई की है। उसमें हमने अच्छी संख्या में नॉन बेलेबल ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें रेवाड़ी, नूंह जिला, इवन यूपी के जिले के साथ हमने ज्वाइंट कार्रवाइयाँ की है। मल्टी लेवल पर हमने बॉर्डर मीटिंग्स की हैं, सीनियर अधिकारियों ने भी की हैं। इसके अलावा एसपी साहब के लेवल पे, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के लेवल पे, एसएचओ के लेवल पे हमने 21 ज्वाइंट मीटिंग करी है, ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन रहे। नाके एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि भिवाड़ी 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो हमने यहाँ 14 नाके लगाए हैं, जो मजबूत नाके हैं, जिनमें बिना चेकिंग के कोई व्हीकल अंदर आ नहीं सकता। हमने अपने नाकों के अलावा कोऑर्डिनेट करके हरियाणा से भी उनके क्षेत्र में नाके स्थापित करवाए हैं, तो दोनों की तरफ से कोऑर्डिनेटेड रूप से आपराधिक तत्व इधर ना आए, जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं वो इधर ना आए, उनका हमने पूरा इंतजाम सुनिश्चित किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ 24 मोबाइल पार्टियां हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, जो सभी पोलिंग स्टेशनों को घूम घूम कर एरिया डोमिनेंस करेंगी, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटेंगी, जो पहले से ही ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर आने वाली किसी भी इश्यूज को वहीं उसको निप इन द बड इटसेल्फ करें। इसके अलावा यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड लगे हुए हैं, वीडियो वीविंग टीम लगी हुई है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम लगी हुई है, नाकों पे सीसीटीवी कवरेज है। इसके अलावा यहाँ जो क्रिटिकल बूथ्स है, उन पे 3 तरह की व्यवस्था की गई है। लगभग 50% बूथों पर वेबकास्टिंग है, सीधी वेबसाइट के जरिए उनको देखा जा सकता है वहाँ की गतिविधियों को, ताकि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उसके खिलाफ एविडेंस हो सके। माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां लगाई हुई है, आधा आधा सेक्शन, तो किसी भी तरह की जो वल्नरेबिलिटी हमें महसूस हुई, क्रिटिकलिटी कहीं भी महसूस हुई, उन सब जगह पर एक और हमने वीडियोग्राफर भी लगाए हैं। तो बहुत ही कम ऐसे बूथ बचे होंगे जहां हमने इस तरह का फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा हर एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का जाब्ता रहेगा, जो न केवल वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए लाइनबद्ध, पंक्तिबद्ध करके माइक्रो लेवल पे पोलिंग का मैनेजमेंट करेगा, बल्कि जो पोलिंग बूथ का जो दायरा है, उसकी सैंक्टिटी को भी मेंटेन करेगा। इसके अलावा
सीनियर सुपरवाइजरी अधिकारी और सुपरवाइजरी अधिकारी डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के भी लगे हैं। थाना अधिकारी भी हैं जिनके पास अपनी स्वयं की कंटिजेंट होने के साथ साथ रिजर्व पार्टियां हैं, स्ट्राइक फोर्स हैं और एसपी साहब के लेवल पर भी स्ट्राइक फोर्स हैं। उन सभी को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की चुनाव में गड़बड़ी ना हो, 100% चुनाव निष्पक्ष और पीसफुल हो। ये हमने पहले ही वर्कआउट किया है। मासिव हम लोगों ने ड्राइव चला करके ग्रास रूट लेवल पे आम जनों में सी विजिल ऐप को डाउनलोड करवाया है, लोगों से मिलकर के उसकी जानकारी दी है ताकि किसी भी तरह के आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन अगर होता है तो सीधे ही वो वीडियो के जरिए, फोटो के जरिए या ऑडियो के जरिए उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसका 100 मिनट में समाधान होगा। तो इस तरह से ये फोर्स मल्टीप्लायर हैं। लोगों के भी आंख और कान चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त करने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए 2, 3, 4 कैटेगरी के बूथ हैं, S1, S2, S3, S4। S1 कैटेगरी के 2, S2 के 19 और S3 कैटेगरी के 79 बूथ। तो इस तरह ये पोलिंग स्टेशन। यहाँ 5 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां हैं, पूरी कंपनियां हैं। उनको जगह जगह हमने नाकों पे स्थापित किया है। ये क्रिटिकल बूथ पुलिस जिला भिवाड़ी में जो निष्पक्ष मतदान की जो बातें हैं वो पुलिस प्रशासन का ये जो प्रयास है निष्पक्ष मतदान है, ये आपकी तैयारियां पूरी की गई है। तो आम जनता से क्या अपील आप करेंगे, किस तरीके से मेरी आप देखिए, आम जनता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि पुलिस के लोग फिर भी पूरी आबादी में बहुत ही कम संख्या में होते हैं। आमजन सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि विश्वास रखें कि पूरा प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है उनकी हर एक समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई इनपुट मिलता है, कोई अनियमितता मिलती है, आचार संहिता का उल्लंघन मिलता है, तो वो अपने उसी समय उसी जगह से कैमरे से चाहे अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, खुद कानून हाथ में ना लें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, तुरंत 100 नंबर पे डायल करें, 112 पे डायल करें, पुलिस कंट्रोल रूम पे डायल करें और तुरंत ही सी विजिल ऐप के जरिए डाउनलोड करें। तुरंत ही उसका इनपुट हमारे जो मैकेनिज्म बना हुआ है वहां तक पहुंच जाएगा और जिस समय उनकी सूचना हमारे पास पहुंचेगी उसी समय से उसके समाधान की दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। हम अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों से ये अपील है कि वो प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें, कानून अपने हाथ में ना लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी बात की जानकारी उनकी नज़र में आती है तो तुरंत ये जो नंबर बताए हैं, ये जो साधन बताए हुए हैं, इन पर संपर्क करें। निश्चित रूप से हम सब कटिबद्ध हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान।